क्या कभी ऐसा हुआ है कि आपने दिल में पक्का इरादा किया हो कि अब ये गुनाह नहीं करूंगा, लेकिन चंद दिन बाद आप फिर वही काम कर बैठें और फिर दिल के अंदर एक अजीब सी आवाज उठे, मैं ऐसा क्यों हूं? आखिर मेरे अंदर मसला क्या है? क्या मसला आपकी कमजोरी है या मसला आपके नफ्स का मकाम है? कुरान हमें बताता है कि इंसान के अंदर एक नहीं बल्कि 3 मुख्तलिफ हालतों वाला नफ्स होता है, और हैरत की बात यह है कि इन तीनों में से हर एक नफ्स इंसान की पूरी जिंदगी की समत बदल सकता है। आज हम मिलकर एक सवाल का जवाब तलाश करेंगे। आपका नफ्स उस वक्त किस मकाम पर है? हम में से बहुत से लोग एक अजीब रूहानी उलझन में रहते हैं। हम गुनाह करते हैं लेकिन दिल से चाहते हैं कि अल्लाह से दूर न हों। हम नमाज पढ़ते हैं फिर कभी कमजोर पड़ जाते हैं। हम तौबा करते हैं फिर दोबारा गिर जाते हैं। और फिर हम अपने आप से पूछते हैं, क्या मेरे अंदर ईमान कमजोर है या मैं कभी बेहतर नहीं बन सकता? लेकिन कुरान हमें एक गहरी हकीकत बताता है। इंसान के अंदर 3 मुख्तलिफ हालतें होती हैं, नफ्से अम्मारा, नफ्से लुव्वामा और नफ्से मुतमइन्ना। और इन तीनों को समझ लेना आपकी पूरी रूहानी जिंदगी बदल सकता है। लेकिन पहले हमें अपने अंदर के सबसे खतरनाक नफ्स को पहचानना होगा। नफ्से अम्मारा कुरान में हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम का एक जुमला है जो इंसान की फितरत को खोलकर बयान करता है। अल्लाह ताला फरमाते हैं, वमा उबर्रिउ नफ्सी इन्नन नफ्सा लअम्मारतुन बिस्सूई इल्ला मा रहिम रब्बी। सूरह यूसुफ 12:53। तर्जुमा, मैं अपने नफ्स को बुरी नहीं कहता, बेशक नफ्स तो बुराई का बहुत हुक्म देने वाला है, मगर जिस पर मेरा रब रहम फरमाए। नफ्से अम्मारा वो नफ्स है जो इंसान को मुसलसल गुनाह की तरफ धकेलता है। उसकी चंद वाज़े निशानियां हैं, गुनाह करना और उसे मामूली समझ लेना, वादा करना फिर उसे बार बार तोड़ देना, दिल का आहिस्ता आहिस्ता सख्त हो जाना। एक मंजर सोचें, एक शख्स रात को अपने फोन पर कुछ ऐसा देख रहा है जो वो जानता है कि गलत है। वो फोन बंद करता है। कुछ लम्हों के लिए दिल में हल्की सी चुभन होती है, लेकिन अगले दिन वही सब कुछ दोबारा हो जाता है। आहिस्ता आहिस्ता दिल उस एहसास से भी खाली हो जाता है। यही नफ्से अम्मारा है। लेकिन यहां एक बहुत अहम बात है। अगर आप ये बात सुन रहे हैं और दिल के अंदर कुछ चुभ रहा है, तो मुमकिन है आप अभी भी उस नफ्स से ऊपर हों। नफ्से लव्वामा, कुरान में अल्लाह एक और नफ्स की कसम खाते हैं, वला उक़सिमु बिन नफ्सिल लव्वामा। सूरतुल क़यामा 75:2। तर्जुमा, और मैं कसम खाता हूं मलामत करने वाले नफ्स की। नफ्से लव्वामा वो नफ्स है जो गुनाह के बाद इंसान को मलामत करता है। आप गुनाह करते हैं लेकिन दिल सुकून नहीं लेने देता। आप तन्हाई में बैठते हैं और अंदर से एक आवाज आती है, ये तुमने क्या कर दिया? बहुत से लोग समझते हैं कि ये कमजोरी है, लेकिन हकीकत उसके बिल्कुल बरक्स है। ये ईमान की अलामत है। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, गुनाह वो है जो तुम्हारे दिल में खटके और तुम ना चाहो कि लोग उसे देखें। सही मुस्लिम। यानी अगर गुनाह के बाद आपका दिल बेचैन होता है तो उसका मतलब है कि दिल अभी जिंदा है। लेकिन रुकें, इस मकाम पर एक खतरनाक गलतफहमी भी होती है। कुछ लोग सारी जिंदगी नफ्से लव्वामा में ही फंसे रहते हैं। वो गुनाह करते हैं, पिछताते हैं, फिर वही गुनाह करते हैं।
اور یہ چکر ختم نہیں ہوتا۔ تو سوال یہ ہے، کیا اس سے آگے بھی کوئی مقام ہے؟ جی ہاں، اور یہی وہ مقام ہے جہاں انسان کو اصل سکون ملتا ہے۔ نفس مطمئنہ۔ قرآن ہمیں ایک خوبصورت منظر دکھاتا ہے۔ قیامت کے دن اللہ اپنے خاص بندوں کو پکاریں گے، یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ۔ سورۃ الفجر 99، 27 سے 28۔ ترجمہ: اے اطمینان والی جان، اپنے رب کی طرف لوٹا اس حال میں کہ تو اس سے راضی اور وہ تجھ سے راضی۔ نفسی مطمئنہ وہ نفس ہے جو اللہ پر مکمل بھروسہ کرنا سیکھ چکا ہوتا ہے۔ گناہ کی کشش کمزور پڑ جاتی ہے، دل کو عبادت میں سکون ملنے لگتا ہے، اور سب سے اہم بات، انسان کو اللہ کی قربت محسوس ہونے لگتی ہے۔ اور یہ مقام صرف اولیاء کے لیے نہیں ہے، ہم اور آپ بھی اس راستے پر چل سکتے ہیں، لیکن کیسے؟ 3 عملی قدم۔ پہلا قدم، گناہ کو معمولی نہ سمجھیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مومن اپنے گناہوں کو پہاڑ کی طرح دیکھتا ہے۔ صحیح بخاری۔ دوسرا قدم، تنہائی میں اللہ سے تعلق مضبوط کریں، کچھ لمحے صرف اللہ کے لیے رکھیں۔ تیسرا قدم، توبہ کو عادت بنا لیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، بے شک اللہ توبہ کرنے والوں سے محبت کرتا ہے۔ سورۃ البقرہ 2:222۔ آہستہ آہستہ دل بدلنے لگتا ہے اور نفس اطمینان کی طرف بڑھنے لگتا ہے۔ اب ایک لمحے کے لیے رکیں اور خود سے 3 سوال پوچھیں۔ کیا گناہ کے بعد آپ کا دل بے چین ہو جاتا ہے؟ کیا تنہائی میں کبھی آپ کو اللہ یاد آتا ہے؟ کیا آپ واقعی بدلنا چاہتے ہیں یا صرف وقتی پچھتاوا ہوتا ہے؟ آپ کے جواب آپ کے نفس کا مقام بتا سکتے ہیں۔ حقیقت یہ ہے کہ ہم میں سے اکثر لوگ نفس امارہ اور نفس لوامہ کے درمیان سفر کر رہے ہوتے ہیں، لیکن یہ سفر ختم نہیں ہوا۔ اللہ کا دروازہ ابھی بھی کھلا ہے۔ ہر سچی توبہ، ہر سچا آنسو، ہر سچا سجدہ انسان کو نفس مطمئنہ کے قریب لے جاتا ہے۔ آئیے ایک دعا کریں۔ یا اللہ، ہمارے نفس کو پاک کر دے، ہمیں گناہوں کی غلامی سے آزاد کر دے اور ہمیں نفس مطمئنہ والوں میں شامل فرما دے۔ آمین۔ اگر یہ ویڈیو آپ کے دل تک پہنچی ہے تو اسے دوسروں تک بھی ضرور پہنچائیں۔ شاید کسی اور کا نفس بھی اسی راستے کی تلاش میں ہو، اور کامنٹس میں لکھیں، یا اللہ، ہمیں اپنے نفس کو پہچاننے کی توفیق عطا فرما، تاکہ اللہ تعالی ہم سب پر اپنی خاص رحمت کر دے۔ اللہ حافظ۔